हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर बायो 24/7। स्टूडेंट्स, आपके एग्ज़ाम पास आ रहे हैं और मैं जानती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, तो इसीलिए मैंने कुछ टॉपिक वाइज आपके लिए क्विक रिवीजन के लिए टॉपिक तैयार किए हैं। तो उन्हीं में से एक टॉपिक मैं आपके लिए ले रही हूँ, डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन के लिए आपका जो डबल सर्कुलेटरी आप सिस्टम इसमें दिखाएंगे वो क्या है, जरा हम उस पर वर्क करते हैं। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है बच्चों, इसमें दो सिस्टम काम करेंगे। फर्स्ट इज पल्मोनरी सिस्टम, सेकेंड इज सिस्टमेटिक सिस्टम। पल्मोनरी सिस्टम में ब्लड आएगा लंग्स टू हार्ट और सिस्टमेटिक सिस्टम में ब्लड जाएगा हार्ट टू बॉडी एंड बॉडी टू लंग्स। सो स्टूडेंट्स, देखिए आप लोग, सबसे पहले आप इन दोनों सिस्टम्स को ड्रॉ करिए। सपोज दैट ये लंग्स है, ये आपका हार्ट है। हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर। तो क्या होता है बच्चों, जब आप रेस्पिरेशन करते हैं तो क्या होता है, आप इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को। जब आप ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो आपके लंग्स में जाती है ऑक्सीजन और वही ऑक्सीजन आपके ब्लड के साथ मिक्स हो जाती है। तो यानी कि अब आपका प्योर ब्लड, ऑक्सीजन मिक्स ब्लड, वो जाएगा पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन के थ्रू हार्ट में कहा, लेफ्ट एट्रियम में। पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि प्योर ब्लड लेकर जाएगी कहाँ? लेफ्ट हार्ट में। हार्ट के कौन से हिस्से में? लेफ्ट एट्रियम में, राइट। अब लेफ्ट एट्रियम में और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में यहाँ प्रेजेंट होता है बायकस्पिड वॉल्व। ये क्या है बच्चों? ये जो मैंने दो इक्वल जैसा साइन आपके लिए बनाया है लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, ये है बायकस्पिड वॉल्व। बायकस्पिड वॉल्व या फिर इसको मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं। ये वॉल्व क्या काम करते हैं? बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकते हैं। अगर ये वॉल्व नहीं होंगे तो ब्लड बैक जा सकता है, तो उसे रोकने के लिए वॉल्व होते हैं कि ये जैसे ही ब्लड इसमें फिल होगा आगे जाएगा तो ये वॉल्व बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो बैक फ्लो नहीं होगा, यानी कि अब मैं ये लेफ्ट एट्रियम में फिल हो गया है, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जाएगा कहाँ? लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ, और जैसे ही वेंट्रिकल फिल हो जाएगा तब ये बंद हो जाएगा। अब क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को दे दिया जाता है ग्रांड आर्टरी, जिसको आप क्या बोलते हैं? एओर्टा। एओर्टा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके जा रहा है। ये एओर्टा ब्रांच के थ्रू, यानी कि अपनी छोटी छोटी आर्टरीज के थ्रू आगे जाके ये ब्रांच में बढ़ जाता है, तो ये ऑर्गन्स को दे देता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब हर ऑर्गन को सांस लेने के लिए एक प्रोसीजर करना पड़ेगा, एरोबिक रेस्पिरेशन। जब वो रेस्पिरेशन करेगा तो वो एनर्जाइज होगा, तभी वो वर्क करता है। तो हर एक ऑर्गन को, हर एक सेल्स को रेस्पिरेशन करना है, तो वहाँ एओर्टा के थ्रू जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया है वो बॉडी ऑर्गन्स को मिल गया है। वहाँ एरोबिक रेस्पिरेशन होगा जहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले लिया जाएगा और अब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की जाएगी। ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, ये भी ब्लड के साथ मिक्स होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि इम्प्योर ब्लड
इम्प्योर ब्लड कह लीजिए या आप इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कह लीजिए, ये जाएगा ग्रांड वेना कावा के थ्रू। कहाँ जाएगा? वेना कावा के थ्रू ये जाएगा राइट एट्रियम में। ये तो आप जानते हैं सबसे पहले ब्लड एट्रियम्स में बढ़ता है, तो राइट एट्रियम में जाएगा। यहाँ पर प्रेजेंट है ये 3 इक्वल का साइन जैसे आपको दिख रहा है, दैट इज ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये भी वही काम करेंगे, बैक फ्लो ऑफ ब्लड रोकेंगे। जैसे ही वेंट्रिकल में ब्लड चला जाएगा तो ये वॉल्व बंद हो जाएंगे। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा, कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड। और ये ब्लड अब जाने वाली आर्टरी, क्योंकि लंग्स की तरफ जाने वाली आर्टरी है, तो वो होगी आपकी पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लंग्स में डाल देगी। लंग्स में कौन है? छोटी छोटी यूनिट एल्वियोलाई, जहां पे गैसियस एक्सचेंज होगा। कार्बन डाइऑक्साइड वहां से ली जाएगी, ऑक्सीजन दी जाएगी ब्लड वेसल्स को, वही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एक्सेल कर दी जाएगी। तो आपने जब सांस लिया, रिस्पायर किया, तो क्या किया? इनहेल किया ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गया। तो आपने देखा एक बार ब्लड पल्मोनरी सिस्टम में सर्कुलेट होता है और एक बार ब्लड सिस्टोमैटिक सिस्टम में सर्कुलेट होता है। दिस इज पल्मोनरी सिस्टम और दिस इज सिस्टमैटिक। यहां पर अब आपको समझना जरूरी है, कुछ बातें जो होंगी वो हमें कंफ्यूज कर रही होंगी, तो हम वहीं उनको सीख लेते हैं। लंग्स से निकलने वाली वेन पल्मोनरी वेन। लंग्स वर्ड का मतलब बायोलॉजी में जब भी आप पल्मो शब्द देख रहे हैं तो आप लंग्स से रिलेट करेंगे, और जहां आप कार्डियक शब्द देख रहे हैं तो उसे आप रिलेट करेंगे हार्ट से। तो पल्मोनरी वेन यानी कि लंग्स से निकलने वाली वेन, वेन्स लेकर जाती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है एओर्टा को। एओर्टा छोटी छोटी आर्टरीज में ब्लड देता है, उसके बाद ब्लड चला जाता है बॉडी ऑर्गन्स में। बॉडी ऑर्गन्स वहां से रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, देन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होता है वेना कावा से। वेना कावा इसे दे देती है राइट एट्रियम को, राइट एट्रियम बाद में इसे ट्रांसफर करती है राइट वेंट्रिकल को, एंड देन राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में यहां लिख देती हूं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दे देता है किसको? पल्मोनरी आर्टरी को, और पल्मोनरी आर्टरी लंग्स को देती है जहां पर ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है। तो ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड वेयर अकर्स इन द बॉडी, दैट इज लंग्स। तो यहाँ पर लंग्स को दे दिया जाता है जहाँ एल्वियोलाई में गैसेस का एक्सचेंज होगा। यहाँ दूसरा क्वेश्चन, गैसेस एक्सचेंज लंग्स में कहाँ होता है? एल्वियोलाई में। तो एल्वियोलाई के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होने के बाद CO2 बार एक्सेल की जाएगी एंड O2 अंदर ली जाएगी। दैट इज द प्रोसीजर ऑफ डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। तो यहाँ मैं कुछ चीजें आपको क्लियर कर दूं। आर्टरीज कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वहीं वेन्स कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन में तो डिफरेंस है। मैंने कहा आर्टरीज कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ तो वेन कैरी कर रही है, और यहाँ आर्टरी कैरी कर रही है डीऑक्सीजनेटेड। तो यहाँ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? लंग्स वाली, यानी कि लंग्स वाली जो पल्मोनरी वेन है PV, वो कैरी करती है, वो वेन्स का एक्सेप्शन है, वो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एंड पल्मोनरी आर्टरी कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ लंग्स और हार्ट में आपको मिल गया ना वेरिएशन, कि लंग्स में और हार्ट में
कुछ अपोज कर रहा है। क्या? हार्ट में आर्टरीज क्या कर रही हैं? कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन वहां पल्मोनरी आर्टरी से केवल एक लंग्स वाली जो पल्मोनरी आर्टरी है, ये सिंगल आर्टरी, ये क्या कैरी करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एओर्टा इज ग्रैंड आर्टरी, सबसे बड़ी आर्टरी इसको कहते हैं, जो कैरी करेगी ऑब्वियस है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेना कावा कैरी करती है, ग्रैंड वेन है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पर बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व, आपको पता है एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकने का काम करते हैं, प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। सेप्टम क्या करते हैं? प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ ब्लड। इनके बीच में जो ऐसे बैरियर लगाया हुआ है दैट इज सेप्टम, इसको क्या बोलते हैं? सेप्टम बोलते हैं। तो आपको आई होप ये क्लियर हो गया होगा। लंग्स के लिए मैं लिख दूं, अगर वर्ड हम यूज करते हैं दैट इज पल्मो, एंड हार्ट के लिए हम यूज करेंगे दैट इज कार्डियक। ये आपकी जस्ट नॉलेज के लिए है ताकि आपको ये सब चीजें समझ में आ जाए, तो अब आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप डबल सर्कुलेटरी सिस्टम आपको समझ में आया होगा। एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेगा, कहाँ जाएगा? लंग्स टू हार्ट, देन उसके बाद हार्ट टू लंग्स जाने वाले इस पूरे सिस्टम को बोलेंगे डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। दिस इज ऑल अबाउट द डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। स्टूडेंट्स, आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा और इसकी जो कुछ टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजी हैं, वो भी आपको समझ में आएगी। तब तक के लिए बच्चों लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और अगर आपको कोई टॉपिक है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, समझने में कहीं प्रॉब्लम है, तो स्टूडेंट्स प्लीज़ उसे मेरे साथ शेयर कीजिए ताकि मैं आपके लिए एक वीडियो बना सकूं। थैंक यू बच्चों।